एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। दिस इज ज्ञान शर्मा। आज हमारे साथ केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की विद्वान डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं, जो बहुत ही भारतवर्ष की बहुत ही विख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं और उनके हजारों शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इन्होंने सिखाया है। तो आज हम लोगों को भी कुछ सिखाने जा रही हैं नया। दीदी, आपका अभिनंदन है। नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो दीदी, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि जॉब और बिजनेस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सब लोगों के मन में, और स्पेशली पेरेंट्स के मन में भी बहुत सारा होता है, और यंग लोग जो होते हैं, जो नया नया कैरियर शुरू करते हैं, उनके लिए क्वेश्चन रहता है कि उनकी जिंदगी में बिजनेस अच्छा रहेगा कि जॉब अच्छी रहेगी। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि इसको कैसे एस्ट्रोलॉजी से देखा जा सकता है। इसके लिए एक तो हमें स्वाभाविक जो हमारे कारक ग्रह है ना, उनको कुंडली में देख लेना चाहिए सबसे पहले। जैसे चंद्रमा और बुध, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो व्यापारिक ग्रह माने गए हैं। ये अगर इनकी दशा चलती है, जब हम कार्य क्षेत्र संभाल रहे हैं 20-25 साल की उम्र के बाद से, तो व्यक्ति के दिमाग में, और वो दशम भाव से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उसके व्यक्ति के मन में हमेशा यही दिमाग में आता है कि मेरे को तो बिजनेस करना है, मेरे को नौकरी नहीं करनी। हमेशा वो यही सोचेगा, चाहे वो उसके लिए केपेबल हो या नहीं हो। और कुछ ग्रह हमारे ऐसे स्वाभाविक ही हैं, जैसे सूर्य है, मंगल है, विशेष रूप से ये हमेशा सर्विस की तरफ ही ले जाते हैं, नौकरी की तरफ। चाहे वो प्राइवेट भी हो सकती है, सरकारी भी हो सकती है, आर्मी में भी हो सकती है, पुलिस में भी, मतलब कहीं भी हो सकती है। उनको डिसिप्लिन में रहना और नौकरी करना वो पसंद है। और गुरु जो है हमारा, वो दोनों तरह के काम करता है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा है, फाइनेंस से भी जुड़ा है, कंसल्टेंसी से भी जुड़ा है। तो व्यक्ति नौकरी भी कर सकता है और अपना काम भी कर सकता है। तो ग्रह जो हैं हमारे, एक तो ग्रह बहुत अधिक उत्तरदायी रहते हैं इन सब चीजों के लिए। फिर हमारी कुंडली, और हमारी कुंडली में क्या है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये जब हाउसेस ऑपरेट होते हैं हमारी दशाओं और अंतर दशाओं में, तो हम शर्तियां नौकरी ही करते हैं जी। हम बिजनेस के बारे में सोचते भी नहीं है, चाहे वहां पे बुध की भी महादशा चल रही हो या चंद्रमा की भी चल रही हो। तब भी अगर वो 7वें भाव से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं करेगा। सोच सकता है लेकिन वो कर नहीं पाएगा, उसके मन में तो आता रहेगा। और इसके विपरीत यदि दूसरा भाव, 7वां भाव, 10वां और 11वां ये भाव जुड़ते हैं उसके व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए, तो वो व्यक्ति, पक्की बात है कि वो व्यवसाय करेगा। उसमें फिर बुध और चंद्रमा तो सहायक सिद्ध होते ही हैं, लेकिन अगर उनके साथ सूर्य और मंगल या गुरु, इनका भी अटैचमेंट हो गया या इनके दृष्टि संबंध भी बन रहे हैं, तो भी वो फिर सहायक सिद्ध हो जाते हैं जब 7th हाउस। और 7th हाउस से भी हम सिर्फ बिजनेस ही नहीं देखते, पार्टनरशिप भी देखते हैं कि वो अकेले बिजनेस करेगा या पार्टनरशिप करेगा। दोनों तरह की चीजें हम 7th हाउस से देख लेते हैं। और 7th हाउस का सबलॉर्ड उसके लिए हम देखते हैं स्पेशली, यदि 10th 11 से जुड़ता है, धन भाव से जुड़ता है, तो हम समझेंगे उसको बिजनेस से फायदा है। पार्टनरशिप के बिजनेस में उसको तब फायदा रहता है जब उसका 7th हाउस का सबलॉर्ड 5th से भी जुड़े, 11th से भी जुड़े, क्योंकि पार्टनर को भी फायदा होना चाहिए। 5th हाउस जो है पार्टनर का 11th हाउस है, अगर उसको फायदा नहीं होगा तो वो छोड़ देगा, है ना। तो एक तरह से हमारा भी धन भाव जुड़े, उसका भी धन भाव जुड़े, हमारा भी लाभ जुड़े, उसका भी, दोनों को लाभ होता रहे, तो पार्टनरशिप चलती है। ये पार्टनरशिप का नियम है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी दशाएं ऐसी चलती हैं कि 6th हाउस भी ऑपरेट हो रहा होता है और 7th हाउस भी, तो व्यक्ति हमेशा झूलता रहता है। और कभी कभी तो कुछ लोगों में धैर्य नहीं रहता, तो वो पार्ट टाइम बिजनेस भी करेंगे और नौकरी भी करेंगे, दोनों चीजें करते रहते हैं, संभलते। किसी किसी के लिए कुंडली में अगर हम देखते हैं कि भाई उनके वाइफ के नाम से बिजनेस करने के अच्छे योग हैं, तो वो खुद नौकरी करते रहते हैं और वाइफ के नाम से बिजनेस करते हैं, चाहे वो काम सारा खुद ही संभालते हैं, लेकिन वो पत्नी के नाम से करते हैं। तो इस तरह से जो है हम बिजनेस और सर्विस के लिए 6th हाउस बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, चाहे कोई आपके अंडर में काम कर रहा है, 6ठा भाव हमारा नौकरी का ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल। अच्छा दीदी, ऐसा भी हो सकता है क्या कि शुरू के जिंदगी के 20-25 साल बिजनेस के लिए बहुत लकी हैं, उसके बाद सर्विस के लिए, या फिर उल्टा, शुरू में सर्विस 10-15 साल बहुत लकी है, फिर बिजनेस? हाँ,
दोनों तरह की बातें हो जाती हैं कि कभी कभी जब ये भाव ऑपरेट होते हैं आदमी के बिजनेस से रिलेटेड तो वो बिजनेस में झुक जाता है, लेकिन कभी कभी फिर जब उसकी विपरीत परिस्थितियां आती है, बिजनेस में लॉस होता है, तो वो फिर सर्विस की तरफ जा सकता है, या फिर वो बिजनेस चेंज भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कल परसों ही मेरे पास एक कुंडली आई थी, वो व्यक्ति रोड्स बनाने के मतलब कॉन्ट्रैक्टरशिप में था, लेकिन ये 2 साल में सारा उसका पता नहीं चला नहीं क्या हुआ, वो बहुत लॉस में आ गया। अब वो बिजनेस बदलने की सोच रहा था, नौकरी नहीं कर रहा था। नौकरी करने के लिए एक और चीज होती है, आदमी अगर पहले बिजनेस में लग जाता है, इट मीन्स कि या तो उसकी क्वालिफिकेशन किसी किसी बहुतों की तो कमी होती है, तभी वो बिजनेस में जाते हैं या पेरेंटल बिजनेस में चले जाते हैं, तो फिर उनको अच्छी नौकरी मिलने की संभावना तो रहती ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो पढ़ा लिखा है और नौकरी पहले कर चुका है और वो अगर बिजनेस के लिए उसकी दशा सपोर्ट करती है तो वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए धन भाव जुड़ना चाहिए और लाभ भाव जरूर, और 10th हाउस ये जुड़ने चाहिए 7th हाउस से, तो ही वो आसानी से बिजनेस वो बाद में आराम से कर सकता है। लेकिन बाद में नौकरी करना, व्यापार करके नौकरी करना बहुत मुश्किल होता है। वो लोग किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, नौकरी के अपने नॉर्म्स रहते हैं, टाइमिंग्स रहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो वो करेंगे नहीं, तो वो तो बहुत मुश्किल होता है। फिर वो कुछ और बिजनेस कर लें, ये कर लें, वो कर लें, और कभी कभी अगर दशाएं खराब चलती हैं तो वो जिस चीज में हाथ डालते हैं उसमें वो असफल रहते हैं, पैसे का वेस्टेज होता है, इसमें नुकसान करते रहते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं होता है कि उनके लिए जिंदगी का रास्ता कैसा रहेगा। तो अगर एक एस्ट्रोलॉजर उनकी कुंडली में क्लियरली देख रहा है कि 2, 6, 10, 11 ऑपरेट हो रहे हैं, 2, 6, 10, 11 ऑपरेट हो रहे हैं, और वो बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनको बोल देना चाहिए, नहीं करना चाहिए एक्चुअल में। तो हाँ, और कईयों के ऐसा होता है कि ये घर ऑपरेट ही नहीं होते, उनकी पूरी बिल्कुल। महादशा में ही नहीं होते, तो वो करने की तो कोशिश करते हैं, बैठ तो सकते नहीं है, जी लेकिन वो हर क्षेत्र में असफल रहते हैं। तो बिल्कुल। अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं और वो पूछते हैं, तो उनको ये देखने की कोशिश करनी चाहिए उनकी कुंडली में कि किसके नाम से वो व्यापार करें ताकि वो सफल हो सके। तो उसमें नाम बदलने की आवश्यकता होती है। कभी कभी आप अपने नाम से करेंगे तो फेल हो सकते हैं, कभी कभी वाइफ की दृष्टिकोण से अगर सही है कुंडली तो वाइफ के नाम से करें, कभी कभी पहली संतान के नाम से भी फायदा हो जाता है, कभी फादर के नाम से या कभी मदर के नाम से। आपने देखा होगा कि पुश्तैनी धंधे चल रहे होते हैं, फादर चला रहे होते हैं, और जब फादर चले जाते हैं या उसमें बंटवारा हो जाता है तो वो पूरा ध्वस्त हो जाता है। वो उनकी किस्मत से वो चल रहा होता है, आपके लिए नहीं है वो फायदेमंद, आप नहीं चला पा रहे। तो कुंडली में बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए कि ये बिजनेस की कुंडली है या नौकरी की है। नौकरी की है तो आप उसको स्पष्ट बता दीजिए कि भैया बिजनेस करोगे तो तुमको नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा जो पैसा है पूंजी वो भी चली जाएगी, तो बेटर है कि आप सर्विस करें, वही ज्यादा अच्छा रहे। बहुत अच्छा। और जैसे आपने बोला कि वाइफ के नाम से करना है या बच्चे के नाम से करना है, तो उसमें कंपनी का नाम की कंपनी उनके नाम पे होए बस, बाकी और कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, उनका नाम मतलब जैसे वो पार्टनरशिप जो डीड बनती है या जो भी बनती है उसमें उनका नाम होना चाहिए, बैंक डॉक्यूमेंट्स में उनके नाम बाकायदगी से होने चाहिए, और अगर बच्चा है तो बच्चा मेजर होना चाहिए। जी माइनर बच्चे का कोई उपयोग नहीं, मेजर होना चाहिए, तभी उसकी किस्मत से वो बिजनेस होगा, नहीं तो मुश्किल है। या फिर मदर हैं या फादर हैं, तो मेनली लोग वाइफ के नाम से करना ही ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देख के बता सकते हैं उनको कि आप किसके नाम से बिजनेस करें अगर करना ही है तो, जिससे आपको फायदा हो सके। बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल है। और एक इसी से लगा हुआ क्वेश्चन है जो कि ऑब्वियसली सभी लोग पूछ सकते हैं कि उनका मान लीजिए जॉब है या बिजनेस है, जो भी है, उसका पीरियड खराब चल रहा है, तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि इनका पीरियड कब तक खराब चलेगा, कब इसमें उन्नति होगी, कब इसमें बढ़िया रिजल्ट आने शुरू होंगे? देखिए, जो हमारे अच्छा नौकरी या अच्छे बिजनेस के जो कारक भाव हैं विशेष रूप से, तो वो अगर उनके नेगेशन हाउसेस ऑपरेट होते हैं, विशेष रूप से मैं आपको ये बताऊं कि 5वां भाव ऑपरेट हो रहा है, 8वां हो रहा है, 12वां हो रहा है, वो इनके दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए तो फायदा दे रहा है, लेकिन इनको नुकसान दे रहा है। और अगर ये ऐसे ग्रहों की या ऐसे ग्रहों से भावों से जुड़े हुए ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, विशेष रूप से अगर महादशा चल रही है, तो उसका उद्धार नहीं हो सकता,
क्योंकि महादशा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। अंतरदशा आएगी अगर कोई फेवरेबल तो थोड़े टाइम के लिए आएगी, वापस उसको फिर समस्याएं आ जाएंगी। इस तरह से जो है हम समस्याएं देख सकते हैं और उनको सलाह दे सकते हैं कि भैया आप मत करो बिजनेस, इस तरह से मत करो, और मेजर पीरियड जो है आपका ठीक नहीं है, आपके नाम से आप अकेले मत करिए, ज्यादा बेटर है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही यूजफुल था। और एक हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहता है स्टैंडर्ड, वो है कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, उनको हम कैसे बता सकते हैं कि तुम्हारे लिए जॉब अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा? ऐसा बताया जा सकता है? हाँ, बताया जा सकता है। प्रश्न कुंडली में भी हम उससे नंबर ले सकते हैं, वो चाहना चाहिए, और वो उस नंबर के हिसाब से हम जो सिग्निफिकेटर हमने अभी देखे कि उसके जो चंद्रमा, एक तो हम सबसे पहले देख लेते हैं उसमें चंद्रमा उसका कहाँ है। कई बार चंद्रमा छठे में आ जाता है, कभी सातवें में, या उससे जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले तो उसकी मनोवृत्ति पता लग जाती है कि उसका इंटेंशन किस में है। उसके बाद हमें देखना होता है कि फायदा, तो हम 10th हाउस का सब लॉर्ड देख लेते हैं कि वो 6 से जुड़ा है या 11 से जुड़ रहा है, या वो वक्री तो नहीं है। अगर वो पूछ रहा है कि भाई मैं बिजनेस करूं, तो वही हम जो होरारे एस्ट्रोलॉजी में जो नियम लगाते हैं, हम उसके हिसाब से उसको आसानी से बता सकते हैं कि तुम बिजनेस करो या तुम सर्विस करो, और उससे पता लग जाता है, कंफर्म हो जाता है, बल्कि उससे ज्यादा बेटर पता लग जाता है। कभी कभी प्रश्न लग्न कुंडली या सही नहीं हो टाइम, तो उसमें इतना पता नहीं लगता क्लियर कट, लेकिन इससे जो है यस और नो में आंसर आ जाता है। प्रश्न कुंडली की यही सबसे बड़ी खासियत है। ये बहुत अच्छा, सही है, बहुत बिल्कुल, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दीदी आपने दी। क्योंकि जॉब और बिजनेस ये इतना बर्निंग क्वेश्चन है कि ये छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े लोगों तक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि मैं किस चीज में ज्यादा सफलता प्राप्त करूंगा। हाँ, तो और एक चीज और होती है कि बिजनेस किस चीज का करूं, ये भी अक्सर अगला वो एक, क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में फिर हम कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि हर ग्रह अपने हिसाब से जो है क्रियाकलाप देता है, काम देता है, कौन सी दशा चल रही है, वो किस नक्षत्र में है, और किन भावों से जुड़ा है, ये सारी चीजें जो है, और किन राशियों से जुड़ा है, क्योंकि हर राशि का अपना है। तो बिल्कुल उस हिसाब से फिर उसका बिजनेस किस चीज का वो करे। अब जैसे मैंने आपको अभी कुंडली बताई कि वो अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था एक व्यक्ति, और अब वो चाह रहा था कि मैं होटल खोल लूं, रेस्टोरेंट खोल लूं। तो हमें उसकी कुंडली में देखना था कि भाई रेस्टोरेंट के लिए जो ग्रह उत्तरदायी होते हैं वो उत्तरदायी है भी नहीं, है कि नहीं। तो उसकी जैसे गुरु की महादशा चल रही थी, गुरु अच्छा था उसका 10th हाउस, या मतलब कनेक्टेड था, तो हमको ये देखना था कि चंद्रमा या शुक्र जुड़ा हुआ है कि नहीं उनसे। बिल्कुल कि चंद्रमा खाने पीने की चीजों का है, शुक्र भी शौक। तो तो हमने देखा कि चंद्रमा और गुरु दृष्टि संबंध बना रहे हैं, है ना, और 8th हाउस भी ऑपरेट हो रहा है, मतलब 8th हाउस सामने वालों के या उनके क्लाइंट्स का मुख्य है, तो वो खाने पीने की चीजें भी उससे जुड़ रही थी। तो हमने उसको बोला कि हाँ तुम अगर होटल या रेस्टोरेंट, नॉट रेजिडेंशियल, केवल रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजों का अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, और किसी के साथ करिए, क्योंकि वहां 5th हाउस भी ऑपरेट हो रहा था। ओके बहुत, हाँ, 5th 11th दोनों ऑपरेट हो रहे थे। तो हमने उसको कहा कि तुम पार्टनरशिप में करो। तो फिर वो बोलने लगा कि हाँ मेरी पार्टनरशिप में ही बातचीत चल रही है, मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर आप कर लीजिए। तो कुंडली टू कुंडली हम देखकर, और पर्सनली या फिर प्रश्न कुंडली से अगर किसी के पास नहीं है कुंडली, तो हम बता सकते हैं। या एस्ट्रोलॉजी का बहुत यही रियल यूज है एक्चुअल में, कि एक गाइडेंस प्रोवाइड करे लोगों को हर उनकी संकट के समय में, जब वो दुविधा में हो कि क्या रास्ता चुनना चाहिए, इस समय कौन से रास्ते में जाना है। तो एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा यूज यही है। बाकी एस्ट्रोलॉजी चेंज नहीं कर सकती है आपका फॉर्च्यून, लेकिन नहीं, आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकती, बिल्कुल डेस्टिनी नहीं बदल सकती। नहीं कर सकती। अगर कोई कहते हैं कि तू तो ये कर ले उपाय, तेरा सब हो जाएगा, वो उसको भ्रम में रखते हैं, और उसको मतलब नहीं, वो गलत है, मार्गदर्शन नहीं वो करते। एकदम गलत है, जो कि एस्ट्रोलॉजी में आजकल काफी सारा हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। जी तो हम बिल्कुल लोग बिल्कुल, हम लोग का यही मकसद है कि अच्छी नॉलेज जो है, रियल एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी का यूज क्या है, मतलब लोगों को पता लगे कि हाँ क्या सही हो क्या है, सकता है, वास्तविकता क्या है, वास्तविकता मैं क्या कितने है। पानी में हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं कितने पानी में हूँ, मेरा क्या है फ्यूचर।
बिल्कुल पता लग जाना चाहिए लोगों को, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा दीदी, आपको अपना समय निकालने के लिए और ज्ञान बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको दीदी से कंसल्टेशन लेना हो या किसी तरह की कोई गाइडेंस लेनी हो, वो उनसे फोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट में भी एड्रेस दिया है, उनसे कांटेक्ट करिए आप। और दीदी आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान शर्मा जी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं ये खुद भी, और थैंक इनका नंबर भी साथ में चल रहा है, यू। आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू।